आज की डेट है 10 जनवरी और दिन है शनिवार का। समय हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। वीकेंड का टाइम है। तो आप सबके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो गोल्ड की मार्केट की। पिछले वीक में गोल्ड की मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट करके दिखाया, क्या क्या सपोर्ट बनाए, क्या क्या रेजिस्टेंस बनाए, और उस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, वो हम इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप लर्नर प्रकृति के हैं, लर्नर हैं, तो हमारी डेली मॉर्निंग में जो वीडियो आ रही है गोल्ड की मार्केट के ऊपर, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। और उस वीडियो के माध्यम से आप बाजार की चाल को समझ पा रहे होंगे। और स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में विश्वास रखते हैं, तब तो आप, मुझे पूरा मानना है कि ये सेशंस आपके लिए काफ़ी मदद कर रहे होंगे। और जो दोस्त हमारे अभी चार्ट लर्निंग्स में नए हैं, ठीक है, उनको थोड़ा समस्याएं आ रही समझने में, उनको मेरा बोलना है कि अगर आप भी रेगुलर इंटरवल पे हमारी एनालिसिस को देखेंगे तो आने वाले समय में आप भी इस तरीके की एनालिसिस कर पाएंगे। और जो लोग बेसिक एनालिसिस जिनको अभी तक नहीं आता है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने अपने बेसिक एनालिसिस कोर्स फ्री किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल होगा, वहाँ से आप अपना बेसिक कोर्स बुक कर सकते हैं और देख सकते हैं क्यों ये इतनी पावरफुल ये लाइनें हैं, क्यों ये पावरफुल इतना ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके माध्यम से बाजार में जो मूवमेंट्स आ रही है उनको आप बेहतर वे में समझ पाएंगे। तो चलते हैं सीधे हम गोल्ड की चार्ट के ऊपर। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, इसको समझते हैं। ये चार्ट हमारा पिछले वीक से चला हुआ आ रहा है। एक एक मूवमेंट हमने आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक बताई है, क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने आपको 4400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था लास्ट मंडे से, ठीक है। मंडे से आपने देखा एग्जैक्टली बाजार 4400 पे आया और वहीं से अभी 4500 के भी ऊपर निकल गया है। तो अगर आप डेली हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इस स्टडी के पोटेंशियल को आपने समझा होगा और आप लोगों ने डेफिनेटली सीखना शुरू कर लिया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन क्योंकि वीकली एनालिसिस का सेशन है, ठीक है, इस चार्ट का अपडेटेड आगे क्या हो सकता है वो हम मंडे मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, वहां पर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी क्योंकि आज वीकली सेशन है तो वीकली चार्ट पर हम चलते हैं, क्या लेवल्स निकल रहे हैं, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वीक में बहुत क्लियर तरीके से हमने आपको बताया था कि ये मार्केट का जो क्लोज था, ठीक है, 4332, ये मार्केट ने गैप अप ओपन दिया था। अगर आप डेली हमारी एनालिसिस को देख रहे हो, ठीक है, तो मंडे के दिन जब ये गैप अप दिया था बाजार ने, तो मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था आपको कि ये गैप जो बाजार ने बनाया हुआ है, इसके नीचे आना बाजार का भी बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा, गैप को फिल करने के लिए आएगा, लेकिन मार्केट इतना तेजी में था कि अभी तक वो गैप भी पेंडिंग है। आप लोग इस चार्ट पे बहुत क्लियरिटी के साथ देख पा रहे होंगे। लास्ट वीक का जो क्लोज भाव था वो था 4332 और इस वीक का जो ओपन भाव है 4350, ठीक है। लगभग लगभग मान के चलिए $15-20 की यहां पर गैप है और ये गैप अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, उनको इन गैप्स के महत्व को पता है। देर सवेर कभी ना कभी मार्केट इन गैप्स पे आने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है। तो नीचे की तरफ सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया 4330 का होने वाला है, जो कि हमारी गैप है। तो मैं यहां पर नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसको लेके आ रहा हूं। वो एरिया आपका होने वाला है 4300 से लेकर, एक नंबर लिख दें, एक ही नंबर लिख देते चलो, ठीक है, बाकी तो हम डेली आपको एनालिसिस दे ही रहे हैं। 4330, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है, मैक्सिमम सपोर्ट एरिया, वो है 4330 और मिड लेवल सपोर्ट एरिया होने वाला है 4400, इसको ध्यान देना है। और रेजिस्टेंस के रूप में 4550, ठीक है। और अगर ये 4550 के ऊपर अगर गोल्ड का बाजार निकलेगा तो फिर ऊपर के यहां पर रेंजिंग खुल सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको आप लोग समझ पाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। चलो ये एक्सप्लेन करने से एक बार मैं ये देखता हूं इस वीक का हाई क्या लगा है।
अभी तक इस वीक में हाई लग चुका है 4517, एग्जैक्टली हमारी रेजिस्टेंस एरिया में हाई लगा है, और बजाय इस वीक का लो था 4345, ठीक है। तो 4345 और 4517 मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 250 पॉइंट का ये कैंडल है। और ये जो कैंडल बनी है इस वीक का, ये इनसाइड कैंडल है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये इनसाइड कैंडल है, राइट। तो इस वीक का जो ये रेड कैंडल है ना, इसका हाई और लो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका हाई क्या है 4550, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और लो तक तो बाजार जाने से पहले पहले गैप को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मुश्किल है, चांसेस ज्यादा है कि बाजार ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करे, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है यहां तक। तो हम आगे बात करते हैं। अभी लेवल्स वाइज 4400 का लेवल हमने आपको बता दिया, नीचे इंपॉर्टेंट है, और 4550 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं आपको ये बोल रहा था यहां पर क्यों क्रिटिकलिटीज है, अब आप इस चार्ट में समझ पाओगे। चलो इसी में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। ये मार्केट का टॉप भाव था, ये मार्केट का टॉप भाव था, ठीक है। आपने देखा मार्केट ने इसको इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है, यहां पर जो शॉर्ट सेलर था, ठीक है, वो खतरे में आ गया, ठीक है, या उसने और ज्यादा जोर लगा के इस लेवल से माल को और बेच दिया, ठीक है। जो सेलर ने बाजार को यहां तक धकेला था, वही सेलर ने बाजार को दोबारा से यहां पर सेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बाजार इस कैंडल के लो के नीचे गया हुआ है, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता है वो सेलर दोबारा से यहां पर कोशिश करेगा, फुल कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर बाजार सस्टेन करेगी ना, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं, यहां पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का कैंडल हमको अगले वीक में देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुत मेजर चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर वो जोर लगाता है यहां से, तो वापस से बाजार नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। चांसेस ज्यादा इसी चीज के लग रहे हैं कि बाजार इसको निकालेगा, और कैसे यहां पर बाजार ट्रैप करता है, ये चीज देखने वाली बात है। तो दोनों चीजें मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये जो एरिया है 4550 का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान देना है। और बाकी मंडे मार्केट कैसा ओपन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अगर समझिए मंडे ओपनिंग में पहली 4 घंटे की या 1-2 घंटे की 4 घंटे की कैंडल 4550 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर समझ लो फिर ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, गोल्ड जब भी ऐसी जगह पे होता है, वो मंडे को ही कार्यक्रम कर देता है, ज्यादा सोमवार मंगलवार। इस वीक भी अगर चार्ट देखोगे आप, ये जो पूरी ग्रीन कैंडल बनी है ना बड़ी वाली, ये संडे मंडे ट्यूसडे में ही आधा काम हो चुका था। जब कभी भी गोल्ड की मार्केट में बड़ी कैंडल बनी होगी ना, कोई कैंडल को भी अगर आप डीपर लेवल एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे कि मंडे ट्यूसडे में ही वो काम हो गया है ज्यादा मैक्सिमम। बाकी के दिन बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, उस दिन तो बस सस्टेन कराया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो 4550 आप लोगों की नजर में होना चाहिए। 4550 के ऊपर बाजार जाके कैसा कैसा आपको सिग्निफिकेंस दे रहा है, क्या लग रहा है कि बाजार 4550 के ऊपर टिक रहा है, तो टिकेगा तो बायर को और कॉन्फिडेंस देगा, और जो ये ऊपर के हमारे टारगेट्स हैं यहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। स्ट्रक्चर बुलिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करके बता दिया है। मेरा पूरा विश्वास है आपको ये बातें समझ में आई हैं, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को यहां पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।